सरेआम रिश्वत लेकर जाली क्लिनिक खुलवाने वाले टाउन हेल्थ ऑफिसर अब भी अपने ओहदों के मजे लूट रहे हैं, लेकिन रिश्वतखोर SHOs का क्या हुआ? रेलवे का कार्गो निजाम तो ठीक हो गया, लेकिन सरेआम की टीम पर झूठा मुकदमा करवाने वाले कब ठीक होंगे? सरेआम में बेनकाब होने वाले झूठे आमिल आजकल क्या कर रहे हैं? क्या हम अब भी सीमेंट वाला आटा खा रहे हैं? और ईमानदार हेडमास्टर का स्कूल अब किस हालत में है? देखिए इस हफ्ते के सरेआम में गुज़श्ता प्रोग्राम्स का मुकम्मल फॉलोअप। प्रोग्राम सरेआम ने अपने 3 बरस मुकम्मल कर लिए हैं और साथ ही साथ 200 प्रोग्राम्स का संगे मील भी उबूर कर लिया है। ARY न्यूज की स्क्रीन पर प्रोग्राम सरेआम और सरेआम की टीम कितनी कामयाब या नाकाम रही, इसका सबसे बेहतर फैसला आप कर सकते हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमने हर प्रोग्राम पूरी दयानतदारी और ईमानदारी से आपकी खिदमत में पेश किया। हर मसले को अपना मसला समझकर उसके हल के लिए आवाज उठाई और हर सच, हर हकीकत और हर सबूत को उसकी असल हालत में आप तक पहुंचाया है, चाहे वो हमारे अपने ही खिलाफ क्यों ना जाता हो। हम आपको पूरे वसूख के साथ ये यकीन दिला सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 सालों में सरेआम का कोई एक भी, जी हाँ कोई एक भी प्रोग्राम किसी दबाव, किसी सिफारिश, किसी लालच या किसी धमकी की वजह से नशर करने से रोका नहीं गया। इस अरसे में आप लोगों ने सरेआम की टीम को जितनी मोहब्बतों और दुआओं से नवाजा, हम कभी भी इस काबिल नहीं थे। जहां एक जानिब अनगिनत और बेशुमार दुआएं और नेक तमन्नाएं मिली, वहीं कभी कभी सरेआम की टीम पर तनकीद भी हुई और हमने गाली दिए बगैर की जाने वाली सख्त से सख्त तनकीद को भी न सिर्फ बर्दाश्त किया, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी खामियों पर काबू पाकर खूब से खूबतर और बेहतर से बेहतरीन की तलाश में सरगर्दा रहे। इस सफर में हमने गोलियां भी खाई और गालियां भी, हमें धक्के भी मिले और धमकियां भी, हमारी जबान पे ताले भी लगाए गए और हमारे हाथों में हथकड़ियां भी, लेकिन बफज़ले खुदा सरेआम की टीम के किसी एक कारकुन के भी पाए इस्तक़लाल में कोई लग़ज़िश नहीं आई। कैमरे पर नजर आने वाले संगीन हालात के अलावा हमें कैमरे के बगैर ज्यादा खतरात और मुश्किलात का सामना रहा। तहकीक, रिसर्च और रैकी के दौरान 1 से ज़ायद मरतबा सरेआम की टीम के कारकुनान महसूर हुए, कई मरतबा उन पर असलहा ताना गया, लेकिन इस सब के बावजूद हम सब ने अपना काम मुकम्मल करके दम लिया। और सिर्फ यही नहीं, हमने हर मोड़ पर, हर संगे मील पर और हर पड़ाव पर एक लम्हे के लिए रुक कर अपने गुज़श्ता प्रोग्राम्स का एक जायजा यानी फॉलो अप भी किया कि हमारे उठाए गए कितने मसाइल हल हुए, हमारी जानिब से बेनकाब किए गए कितने किरदार अपने अंजाम को पहुंचे और क्या हमारी वजह से किसी एक की भी जिंदगी में कोई बेहतरी या कोई मुस्बत तब्दीली आई। सरेआम के 50 प्रोग्राम्स मुकम्मल होने पर, फिर 100 प्रोग्राम और अब 200 प्रोग्राम्स का संग मील अबूर करने पर, इसी तरह 1 साल, 2 साल और अब 3 साल पूरे होने पर हम एक बार फिर पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि करप्शन, बदउनवानी और रिश्वतखोरी के इस बेआबान में क्या हम कोई फूल खिला सके? क्या हम मायूसी, नाउमीदी और कुनूतियत के बेरहम अंधेरों में कोई एक भी शम्मा रोशन कर सके? क्या हमने ज़मीर फरोशी, बेहिसी और बेईमानी के दश्ते बेअमा में किसी एक सायादार दरख्त का बीज भी बोया? और क्या लालच, हिरस और हवस के तपते सहरा में सरेआम की टीम खुद को बारिश का एक कतरा साबित कर सकी? जाहिर है इन सब सवालों पर भी फैसला सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। हम तो बस हमेशा की तरह अपने कुछ गुज़श्ता प्रोग्राम्स के नताइज आपके सामने रखने जा रहे हैं। बल्दिया टाउन और लियाकताबाद टाउन कराची के वो टाउन हेल्थ ऑफिसर जो रिश्वत लेकर अपने अपने इलाके में जाली क्लिनिक खुलवाने और उनकी सरपरस्ती में मुलव्विस थे और हमने तमाम तर सबूत नशर किए, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई गई या फिर वो आज भी अपने अपने ओहदों पर बराजमान है? कराची ही के जैक्सन थाने और गुलिस्तान जौहर थाने के SHOs जो रिश्वत लेकर अपने अपने इलाके में शराब, जुए और बदकारी के अड्डे खुलवाने से लेकर डकैतियां करवाने तक पर रजामंद थे और इन सब बातों के नाकाबिले तरदीद सबूत भी सरेआम में नशर हुए थे, क्या उन्हें सजा मिली या फिर उनकी तरक्की हो गई?
پولیو ویکسین کے قطرے بچوں کو پلانے کی بجائے گلیوں اور نالیوں میں بہانے کے ہولناک انکشاف کے بعد کیا متعلقہ محکموں نے کوئی انگڑائی لی یا پھر اب بھی ہم سب کے بچے غیر محفوظ ہیں؟ کیا اب بھی سیمنٹ کے تھیلوں سے بنے اور سیمنٹ سے اٹے تھیلوں میں ہم تک سیمنٹ ملا آٹا پہنچ رہا ہے یا پھر کچھ فیکٹریاں بند ہوئی ہیں؟ سریام کی ٹیم پر ریلوے کے وزیر خواجہ سعد رفیق کی جانب سے قائم کروایا گیا جھوٹا مقدمہ کہاں تک پہنچا اور کیا سریام کی ٹیم کی اس قربانی کے بعد ریلوے کا کارگو نظام بہتر ہوا؟ کیا ریلوے کے مسافروں کی زندگیاں محفوظ ہوئیں اور کیا دہشت گردی اور اسمگلنگ کا ایک اہم ترین ذریعہ سریام کی ٹیم کی وجہ سے بند ہو سکا یا نہیں؟ شہر کی دیواروں کو گندا کر کے لوگوں کو پراگندہ کرنے اور انہیں لوٹنے والے جعلی عامل سریام میں بے نقاب ہونے کے بعد اب کیا کر رہے ہیں؟ اور ایک ایماندار اور فرض شناس ہیڈ ماسٹر کا اپنے اسکول کے بارے